एक भक्त हुई भारत में, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। तो एक बार बहुत सारे संतों की टोली जा रही थी, हरि नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। तभी एक नगर पड़ा और उस नगर में उन्होंने सोचा कोई ऐसा स्थान मिले जहां रात में हम लोग रुक करके अपना भोजन पानी बना लें, अपने ठाकुर जी की सेवा कर लें। तभी उनको एक बहुत सुंदर घर दिखाई दिया और उस घर के बाहर बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प आदि सब लगे थे। तो प्राचीन भारत में अगर संत महात्मा ऐसे चलते फिरते गांव में कहीं रुक जाएं किसी के घर के बाहर, तो कोई रोकता नहीं था, बल्कि घर वाले सेवा और करते थे कि संत आए भैया। तो एक घर के बाहर सब संतों ने अपना धूना जमा लिया, वहीं बैठ करके टिक्कर बनाने लगे, अपने ठाकुर की सेवा करने लगे। तो घर जिसका था उस महिला ने ऊपर से झांक करके देखा, उसके नेत्र सजल हो गए कि आज मेरे द्वार पर संत आए हैं, मैं कुछ सेवा करूं। निकल करके बाहर आई, संतों को प्रणाम करने लगी। महाराज जी, आपको कोई जरूरत हो, कोई पात्र चाहिए हो, कुछ भी सामग्री मुझे आज्ञा करें। तो संतों ने कहा कि भाई देखो, ऐसे तो सेवा करते हैं, चलो तुम एक काम करो, सबके लिए कुछ पात्र ले आओ, कुछ दौने ले आओ, कुछ ऐसे। तो उसके घर से जो जो सेवा हो सकती थी वो लेकर के आने लगी, सबको देने लगी। नमक कम पड़ गया तो नमक मंगा लिया। संत बना अपने आप ही रहे थे, बस वो सेवा कर रही थी। रात भर संतों का सत्संग चला, बैठ करके सुनती रही। सुबह सब संत बोले अब हम जाएंगे, अब हमारा समय आगे बढ़ना है। तो दौड़ करके गए और दौड़ करके जाके उसने सुंदर एक दक्षिणा देते हैं ना महापुरुषों को, सुंदर बहुत अद्भुत कुछ दक्षिणा और कुछ सामग्रियां लाई और ला करके संतों के सन्मुख पधरा दिया। अब तो नहीं होता ऐसा, पर प्राचीन काल में संतों का ऐसा नियम होता था कि वे दक्षिणा देने वाले से पूछते जरूर थे, ये दक्षिणा कमाने का जरिया क्या है तुम्हारा, ये जो धन हमको दे रहे हो ये आता कैसे है, तुम्हारा काम क्या है, व्यापार क्या है, करते क्या हो। अब तो दक्षिणा देखते ही धल लेते हैं। तो संत ने पूछा कि बिटिया, इतनी सामग्री तुम सोना चांदी और जाने क्या क्या ये परात में लेकर के आई हो, ठीक है हम स्वीकार करेंगे, पर हमारा नियम है, गुरु आज्ञा है, इन सब को प्राप्त करने का स्रोत क्या है, कहां से आता है। उसके हाथ कांपने लगे, मुख मुरझा गया। बोली महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर मैं एक नगर वैश्या हूं, मैं नगर वधू हूं, लोगों का नृत्य करके रंजन करती हूं, गायन करके रंजन करती हूं, उसके बाद जो मुझे वो लोग देते हैं उससे मेरा घर चलता है। उसके नेत्र सजल हो गए। सामने बैठे हुए संत भी आश्चर्य में पड़ गए, अब क्या करें।